नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम वैदिक एस्ट्रो। शनि रेट्रोग्रेड इन पाइसेस 2025, शनि वक्री हो रहे हैं। तो आज हम डिस्कवर करेंगे इसका रियल मीनिंग क्या है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स होंगे, किन लोगों को यहाँ पे सतर्क रहना है और कौन सी रेमेडी से हम ये पीरियड को ईजिली ट्रांजिशन कर सकते हैं। शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक। ये दो नक्षत्र को कवर करेंगे। इसमें पहला होगा उत्तर भाद्रपदा और पूर्व भाद्रपदा, और ये दो फेजेस में ये रेट्रोग्रेड वर्क करेगा। पहला फेज़ ऐसा होगा जिसके अंदर जो भी आपके कर्म किए हुए हैं अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर बुरा किया तो बुरा होगा, अच्छा किया तो अच्छा होगा। अब जो कर्म है वो आपके सामने आके खड़े होंगे। ये थीम होगी फर्स्ट फेज़ की। सेकेंड फेज़ की जो थीम होगी उसमें ये होगा कि जितने भी आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, चीज़ें हैं, आदतें हैं, उन सबको लेट गो करने का टाइम होगा। सो पहले फेज़ में आपके कर्म पता लगेंगे, सेकंड फेज़ में पता लगेगा कि आपको किन चीज़ों को लेट गो करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्ट पे रेट्रोग्रेड को समझ लेते हैं। देखिए, रेट्रोग्रेड मोशन, वक्री मोशन, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लैनेट सच में ही उल्टी चाल चल रहा है, ठीक है। इट इज़ मोर कि जो हम अर्थ से उसको देख रहे हैं तो उसका मोशन वैसा दिख रहा है। और एस्ट्रोलॉजिकली अगर इसका हम मीनिंग निकालें तो यहाँ पे अब वो प्लैनेट मोर चार्ज्ड है विथ एनर्जी। अब वो ऑब्सेसिवली काम कर रहा है। जैसे सैटर्न ने ट्रांजिट किया था पाइसेस में, अब सैटर्न एक बिग स्लो प्लैनेट है, उसे टाइम लगता है, तो सैटर्न के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं पाइसेस में वो भी स्लोली एंड स्टेडिली आ रहे हैं। बट अब जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो वो जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो आपको इमीडिएटली उनका रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। सैटर्न हमेशा डिले करता है चीज़ों में, स्लोली इफेक्ट्स दिखाता है, बट अब इस टाइम पीरियड के अंदर वो उतना ही जल्दी रिजल्ट देने लगेगा। अब सैटर्न को यहाँ पे समझना है कि सैटर्न एक कार्मिक जज है, तो अब यहाँ पे सीधा लॉ का सहारा ले। अब जो काम होगा वो सीधा आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि दिस इज़ द फाइनल थिंग। यहाँ पर अब बहुत डिस्कशंस नहीं होंगे, चीज़ें नहीं होंगी, वेटिंग पीरियड नहीं होगा, अब सीधा यहाँ पर रिजल्ट आएगा। और सैटर्न जैसे कि कूर्म अवतार है, तो जो उसकी स्लो चाल चल रही थी अब वो फास्ट हो जाएगी। अगर हम क्लासिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करें, जब भी दो मेजर प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर ये रेट्रोग्रेड होते हैं, एमकेएस में जाते हैं, या इनके रिलेटेड कोई ना कोई इशू आता है, जैसे अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जुपिटर ऑलरेडी एमकेएस में है, मरण कर्म स्थान जिसे कहा जाता है, तो ये जो पोजीशन यहाँ पे होगी ये एक डिफ़िकल्ट पोजीशन है। जब भी ये हुआ है इट इज़ ऑब्जर्व दैट सुनामी, अर्थक्वेक आना, नेचुरल कैलेमिटीज़ होना, ये बड़ी ही कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो पीरियड होगा इसमें आपको केयरफुल रहना है। यहाँ पर ये हो सकता है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके कलेक्टिव माइंडसेट के ऊपर वर्क करती हैं। आप देखोगे कि ज़्यादा लोग तीर्थ स्थल पे जाएंगे, पिलग्रिमेज पे जाएंगे, और वहाँ पर ये होने के चांसेस और ज़्यादा है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये और इसे ट्रिगर करेगा। तो और जुपिटर का अतिचारी मूवमेंट चल रहा है तो उसको भी ख्याल रखना होगा। तो इस पीरियड में थोड़ा केयरफुल रहना है। नेचुरल कैलेमिटी होना, नेचर की मार पड़ना जिसे हम कह सकते हैं, वो होना इज इट हैज़ अ लॉट मोर हायर चांसेस। तो यहाँ पर केयरफुल होके चले थोड़ा। अब यहाँ पर हमें पाइसेस साइन को भी समझने के, जो मीन राशि है और अगर आप उसका सिंबल देखें तो दो मछलियाँ हैं, तो यहाँ पर उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो ये वाटर साइन है, तो ये आपके इमोशन एंड लिक्विडिटी को शो करता है। तो अब जो आपके इमोशंस होंगे वो काफ़ी अप एंड डाउन होंगे। सेम वे मनी भी, वो आपका बहुत बढ़ सकता है लिक्विडिटी, और बहुत आपकी लिक्विडिटी कम भी हो सकती है। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि पाइसेस की सिचुएशन क्या है आपके चार्ट के अंदर। बट पाइसेस को यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो दुनिया को दोगे वो आपको रिटर्न में मिलेगा, और ये पूरा टाइम पीरियड उसी को ही ट्रू साबित करेगा। जैसे सपोज करिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो रोड रेज कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग है, लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं देते, हॉर्न पे हॉर्न बजाए जाते हैं। तो ये ऐसे लोगों को, अब ये जो लोगों को गाली बक रहे हैं, लोगों को रास्ता नहीं दे रहे, लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ अब सेम चीज़ें होंगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि उनके साथ भी रोड रेज ही होगी, रोड रेज भी होगी, और साथ में डिफरेंट वे से। जितना बुरा उन लोगों को लगा था जब आपने उनके साथ वो किया था, अब सेम उसी वे के साथ आपके साथ भी यहाँ पे होना स्टार्ट होगा। तो ये रिजल्ट आएगा इस रेट्रोग्रेड का, ऐसे ये थीम चलने वाली, क्योंकि ये पाइसेस साइन के अंदर है। अब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड वर्क कैसे करेगा? देखिए, जो पहला फेज़ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आने वाला है वो आपके इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बैगेज होगा। यहाँ पर आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी थीम होगी। करना क्या है आपको? देखिए, सैटर्न को आप अंडरस्टैंड करिए, जो शनि है ना उसको रेपिटेटिव वर्क पसंद है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको आपकी रूटीन बनानी है। आपको एक प्रॉपर स्टेबल रूटीन चाहिए इस टाइम पीरियड के दौरान। मेक श्योर करिए कि आपकी खाने का
एक प्रॉपर लिस्ट बने, प्रॉपर आप खाएं, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी रूटीन एक आप बना लीजिए और उस रूटीन के ऊपर चलिए। जैसे आपकी साधना भी है तो उसको भी आप रूटीन के अंदर लेके आएँ और रूटीन से करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज़ होगा उसको आप बड़े ही प्रॉपरली ट्रांजिशन कर पाएंगे। सेकेंड फेज़ जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपको आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो आपके बिलीव थे, जो आपके लिए काम नहीं कर रहे थे, जो चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही थी, उनको छोड़ने का। तो इसकी हम थीम ये दे सकते हैं कि डी क्लटर, यहाँ पर हम प्रॉपर वर्ड लगा सकते हैं। अब आपको सब चीज़ों को निकालना है और प्रॉपरली आपकी लाइफ के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना है। वो चीज़ें जो आपके पर्पस को सर्व कर रही हैं, जो भी चीज़ें जो आपके पर्पस को सर्व नहीं करती, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपको होल्ड बैक कर रही हैं, अब टाइम आ जाएगा कि आप उनको लीव करें और प्रॉपरली अपने काम के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें। ये सेकंड टाइम पीरियड आपको पुश करेगा। अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं फिर आपके साथ उतना ही डिफ़िकल्टी आएगी। अगर आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके मूव ऑन करेंगे तो आप डेफिनेटली इसे बहुत स्मूथली ट्रांजिशन कर लेंगे। अब ये जो शनि वक्री का पीरियड है ये सबसे ज़्यादा किनको अफेक्ट करेगा? देखिए, वैसे तो ये मोस्ट ऑफ पीपल के लिए एक ओके ट्रांजिट होने वाला है, यहाँ पर उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिकली जो उन्होंने काम किया होगा लास्ट इतने समय से वो उनके सामने आएगा इस समय में। बट यहाँ पर कुछ राशि ऐसी हैं जिनको डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करे, उनके लिए तो ये लाइफ चेंजिंग होगा। कौन सी वो राशि है? सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, अगर आपके लगन में, आपके फर्स्ट हाउस में 3, 6, 9, 12 ये नंबर लिखा हुआ है तो आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मिंग होगा। सेकंड, अगर आपका मून है, जो मून की प्लेसमेंट है वहाँ पर भी नंबर 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ है तो देन डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही मेजर चेंजेस लेके आएगा। आपकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली बदल जाएगी। 3 नंबर मतलब जेमिनाई, मिथुन राशि, यहाँ पर ये जो लोग हैं, राशि हो या आपका लगन हो, आपको इक्वली ही अफेक्ट करने वाला है। यहाँ पर ये जो लोग होंगे इनका जो वर्क लाइफ है, इनका जो स्टेटस है वो कम्प्लीटली ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम वर्गों की, 6 नंबर राशि की, तो यहाँ पर ये जो लोग होंगे इनकी जो रिलेशनशिप्स है, इनकी जो रेगुलर इनकम आ रही है उसके अंदर बहुत ही बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। बात करते हैं सेजिटेरियस की, 9 नंबर राशि की, तो ये जो लोग होने वाले हैं इनका यहाँ पे आप कह सकते हो कि हृदय परिवर्तन, इनका जो हार्ट है, इनका जो कोर है वो ही कम्प्लीटली बदल जाएगा। इनके साथ ऐसे इवेंट होने वाले हैं जैसे जो इनका दिल होगा वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इनके जो कंफर्ट्स हैं, इनका जो एनवायरनमेंट है उसमें इतने मेजर चेंजेस आएंगे और सबसे ज़्यादा इनको ये इफेक्ट कर सकता है। और अगर वहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है या फिर आपका मून 12 नंबर के ऊपर है तो सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों को इनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा, इनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर इन्हें बहुत ही केयरफुल होकर चलना होगा। अब ये जो चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ ये कैसे चेंजेस होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं तो ये अच्छा होगा, अगर आपके कर्म बुरे रहे हैं तो डेफिनेटली ये पीरियड में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। इसे अंडरस्टैंड आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें आपको लगती होगी कि आपने गलत नहीं की है बट वो लोगों के लिए गलत हो सकती हैं, वो कार्मिक वे में गलत काउंट की जा सकती हैं, तो उनका यहाँ पर रिजल्ट भी आएगा। इसे आप अंडरस्टैंड ऐसे करिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि आपके लास्ट 2.5 महीने कैसे थे। ठीक है, आज से एग्जैक्ट 13 जुलाई से 2.5 महीने आपके कैसे थे, वो आपका पीरियड कैसा भी था, उसमें स्पेसिफिकली आप ट्रैक डाउन करिए कि आपका लास्ट मंथ कैसा था। उसमें जो भी इवेंट आपके साथ हुए हैं, जो चीज़ें आपके साथ हुई, कैसे आपने फील किया है, इवेंट्स कैसे हुए हैं, कैसे लोगों ने बिहेव किया आपके साथ और आपका बिहेवियर कैसा रहा है, कोई मेजर हुआ है या कुछ हुआ ही नहीं है, वो आप अंडरस्टैंड करिए। नेक्स्ट ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर वही होगा ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। तो आपको एक छोटा सा डेमो मिल चुका है लास्ट 2.5 महीनों में, अब उसका फुल पिक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, वो ओवरराइड नहीं कर सकते आपकी दशा को। मेन रिजल्ट आपकी दशा के ऊपर से ही आएगा। अगर आपकी अच्छी दशा चल रही है तो भी आपको यहाँ पर इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। बट जो ट्रांजिट है फिर वो वर्क कैसे करते हैं, या आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर वर्क करते हैं या आपके इमोशंस के ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। आप अपनी रूटीन बनाइए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, रूटीन बनाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, इमोशनली स्टेबल रहेंगे तो ये ट्रांजिट भी एक आम ट्रांजिट ही साबित होगा। इट विल बी नथिंग मेजर। अब बात कर लेते हैं हम रेमेडीज़ को। देखिए, सैटर्न कार का है नेगेटिव थॉट का, तो यहाँ पर वो आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको कुछ रेमेडीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। रेमेडीज़ हम यहाँ पर पाइसिस राशि से आएगी, मीन राशि से ही आएंगी, तो उनको आप अंडरस्टैंड कैसे करें। सबसे पहले जो पाइसिस साइन है, यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो साइन है जिसे हम बोलते हैं भगवान भरोसे।
यहाँ पर आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता भगवान को छोड़ के। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको टास्क करना होगा, आपको सरेंडर करना होगा। आप अपने पूरे इमोशंस, आपकी जो भी चीज़ें आपसे अच्छी हुई हैं, गलत हुई हैं, आप भगवान के सामने सरेंडर कर दें। किस्मत आपकी अच्छी है, सावन का महीना चल रहा है, तो आप शिव जी के सामने जाकर भी सरेंडर कर सकते हैं। तो वहाँ पर तो आपको थोड़ा ईजिली एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व होनी थोड़ी कम हो जाएगी। सेकंड काम आपको ये करना है, आपको आपका माइंडसेट चेंज करना होगा। यहाँ पर आपको आपका माइंडसेट ये होगा कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या मिल सकता है। यहाँ पर आपको गिविंग नेचर आपका ट्रांसफॉर्म करना होगा। आप ये करना स्टार्ट करें आज से ही, तो आपका ऑटोमेटिकली ये पीरियड भी अच्छा जाएगा। सेकेंडली, जर्नी को आपको थोड़ा सा एन्जॉय करना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं जिनके पास महंगी गाड़ियाँ भी होती हैं, बट दे स्टिल कैन नॉट एन्जॉय द जर्नी। सेम वे, बड़े घर, बड़ी चीज़ें आपके पास है भी, बट अगर आप उसको एन्जॉय ही नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपका पाइसेस साइन अफ्लिक्टेड है, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई दृष्टि आ रही है, कोई मेलेफिक कंजंक्शन आ रहा है, समथिंग इज मिसिंग ओवर देयर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंडसेट को स्टेबल रख के ट्राई टू एन्जॉय, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या है, भगवान का दिया है, दैट इज़ इनफ, एंड आप उसको एन्जॉय करिए। तो ये वाला पीरियड है वो आपको कम तंग करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर लोगों को समझनी ये भी चाहिए, देखिए जो दुख का रीज़न है ना, वो आपकी लो एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको मंदिर गुरुद्वारा जाइए, आप अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करिए। ऑटोमेटिकली ये जो ट्रांसिट्स है, ये जो गोचर है, देखिए कोई ना कोई गलत गोचर तो होता ही रहेगा, ठीक है। अभी मार्स केतु है, कभी कोई ट्रांसिट आ जाएगा, कभी कोई ट्रांसिट आ जाएगा, वो आपको अफेक्ट करेंगे अगर आपकी एनर्जी लो है, अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप यू आर मोर अलाइंड विथ गॉड, तो यूनिवर्स के साथ आप अलाइन करिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये ट्रांजिट लेस एंड लेस अफेक्ट करेंगे। सेकंड, पाइसेस साइन की अगर हम बात करते हैं, तो पाइसेस इज़ अ साइन ऑफ नेचर। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल रेमेडी ये कर सकते हैं कि आप नेचर की हेल्प करें। नेचर में आप ट्रीज़ प्लांट करें, कहीं क्लीनिंग करा दीजिए, कुछ करा दीजिए जिससे आप नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, नेचर को आप प्रॉस्पर होने दे रहे हैं, नेचर को ईजिली इवॉल्व, ग्रो होने में आप हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ करिए, यूनिवर्स के साथ अलाइन करिए, नेचर की हेल्प करिए और नेचर में ट्रीज़ प्लांट करिए एंड नेचर के साथ एक्सेप्टिंग हो जाइए। तो आपको ये ट्रांजिट भी एक नॉर्मल ट्रांजिट के जैसे ही गुजरेगा। सो ओवरऑल थीम क्या है इस रेट्रोग्रेड की, कि जो भी आपने अपने कर्म किए थे वो अब सामने आने वाले हैं। तो आप बस प्रॉपरली प्लान करें, स्टे अलाइंड विथ नेचर, आपका ट्रांजिट ईजी जाएगा। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।